अरे कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? टुक टुक, ओ टुक टुक, मुझे बचाओ टुक टुक। इस पेड़ ने ही मुझे यहाँ कैद किया है। हा 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 हा, कौवा एकदम सही बोल रहा है। मैं बोल सकता हूँ। एक वृंदावन नाम का बहुत ही सुंदर वन था और इस जंगल के सभी जंगली जानवर और पशु पक्षी आपस में मिलकर रहा करते थे। और इस जंगल में टुक टुक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी और उनके साथ उस जंगल में एक कौवा भी रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा दुष्ट था। और एक बार की बात है, टुक टुक अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल से होती हुई बाजार जा रही थी और जाते जाते उन्हें रास्ते में एक नन्हा सा पौधा नजर आया और जिस पौधे को देखकर टुक टुक का एक बच्चा बोला, माँ देखो ना, कितना छोटा सा पौधा है। माँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस पौधे को यहाँ से हटाकर अपने खेत में लगा लें। अरे छुटकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कैसे कर रही हो? अरे छुटकी बेटा, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये कौन सा पेड़ है और ये पेड़ बड़ा होने पर कोई फल देगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। नहीं माँ, अगर ये नन्हा सा पौधा यहीं पर रहेगा तो बड़े बड़े पेड़ की वजह से इस तक कभी भी धूप नहीं पहुंच पाएगी और जिस वजह से ये पौधा नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम इस पौधे को ले जाकर अपने खेत में लगा देते हैं। और माँ, हमने वैसे भी इस साल अपने खेत में कोई भी फसल नहीं उगाई है, तो फिर किस बात की समस्या है? और टुक टुक बच्चे की इस बात को सुनकर इस नन्हे से पौधे को अपने खेत में लगाने के लिए राजी हो जाती है। अच्छा बाबा, ठीक है, हम इस पौधे को अपने खेत में लगा लेंगे। और फिर टुक टुक उस पौधे को अपने खेत में ले जाती है और खेत में ले जाकर उस पौधे का अपने खेत में अच्छे से रोपण कर देती है। तो चलो बच्चों, पौधा तो अच्छे से लग गया। अब घर चलते हैं और सुबह आकर इसे पानी देंगे। ठीक है माँ। और फिर टुक टुक अपने दोनों बच्चों के साथ घर की ओर चली जाती है। और फिर टुक टुक और उसके दोनों बच्चे रात में आराम से सो जाते हैं। और उसी रात वो नन्हा सा पौधा अचानक से एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। और अगले दिन जब टुक टुक सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ अपने खेत पर आती है और उस पेड़ को देखकर तो टुक टुक आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे ये कैसे संभव है? एक छोटा सा पौधा एक ही दिन में इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अरे माँ, हमने तो पहले भी बहुत से पेड़ उगाए हैं, परंतु कोई भी पेड़ एक दिन में तो बड़ा नहीं होता। अरे बेटा, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, परंतु कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहीं ये कोई जादुई पेड़ तो नहीं? अरे माँ, आप भी क्या सोच रही हो? कोई पेड़ जादुई थोड़ी होता है। अरे आप तो कुछ भी सोचने लगती हो। मुझे लगता है कि इस तरीके का पेड़ बहुत ही जल्द बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी एक ही दिन में इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना कि इस तरीके का पेड़ बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है। और फिर टुक टुक और उसके बच्चे अपनी बात करके अपने घर वापस चले जाते हैं। और रात होने पर टुक टुक और उसके बच्चे सो जाते हैं। और अचानक आधी रात को उस पेड़ पर फल लग जाते हैं। और दूसरे दिन टुक टुक फिर से सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है
और वो उस पेड़ को देखकर एक बार फिर से हैरान हो जाती है। अरे आखिर ये कैसे हो सकता है? इस पेड़ पर एक ही रात में आम कैसे फल गए? माँ, इसका मतलब तो ये आम का पेड़ है। अरे अब तो मजे ही आ गए, बल्ले बल्ले। माँ, इसका मतलब अब हम खूब आम खाएंगे और बाजार में भी बेचेंगे। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पेड़ एक दिन में बड़ा हुआ तो हुआ, परंतु इस पेड़ पर एक दिन में फल कैसे लग गए? अरे माँ, तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही हो। आखिर ये आम का पेड़ है तो हमारा ही और हमारे ही खेत में है, तो माँ चिंता किस बात की? और फिर टुक टुक और उसके बच्चे अपनी बातें खत्म करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद एक कौवा टुक टुक से मिलने ही जा रहा था कि उसे टुक टुक के खेत में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। और कौवे ने देखा ये तो पूरा का पूरा पेड़ पके हुए आमों से लदा हुआ है। तो ये देखकर कौवा पेड़ के पास आ गया और पेड़ पर लदे आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अरे बाप रे बाप, टुक टुक के खेत में आम का पेड़, ये कैसे संभव है? अरे रे रे रे, कुछ दिन पहले तक तो टुक टुक के खेत में कोई पेड़ नहीं था, तो कुछ ही दिन में ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? और तो और पूरा का पूरा पेड़ पके हुए आमों से लदा हुआ है। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर इतना सोचने के बाद भी मेरा कोई फायदा थोड़ी है। मेरा फायदा तो तब होगा जब मैं इस पेड़ के सारे आमों को तोड़ लूंगा और उन्हें बाजार जाके बेच दूंगा। हा 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 हा, इस बार तो बिना मेहनत के ही बहुत मुनाफा होगा। और यही सोचकर कौवा अपने घर की ओर वापस चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद कौवा अपने घोंसले से आता है और फिर वो खेत में इधर उधर देखता है, मगर उसे खेत में कोई नहीं दिखता। अरे लगता है अभी टुक टुक खेत में नहीं है, तो यही सही वक्त है। जल्दी से सभी आमों को पेड़ से तोड़ लेता हूँ और फिर जल्दी से इन्हें बाजार में बेच आऊंगा। और इतना बोलकर जैसे ही कौवा पेड़ की ओर बढ़ता है, तो तभी पेड़ से एक आवाज आती है। अरे दुष्ट कौवे, इस पेड़ से एक भी आम मत तोड़ना। अगर तूने एक भी आम तोड़ा तो तेरी मौत निश्चित है। अरे आसपास तो इस पूरे खेत में कोई नहीं है, तो ये आवाज आ कहां से रही है? परंतु कौवा, अरे आसपास तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। लगता है मुझे ही कोई वहम हुआ है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करके पेड़ से आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। अरे दुष्ट कौवे, लगता है तू ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगा। तू तो मर के ही मानेगा। अरे कोई आसपास तो नहीं दिख रहा, तो ये आवाज फिर से कैसे आई? अरे देख इधर देख दुष्ट कौवे, मैं आम का पेड़ और मैं ही तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अरे आप तो एक पेड़ हो और पेड़ तो नहीं बोलते। ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? अरे दुष्ट कौवे, तुम पेड़ के मालिक को बिना पूछे आखिर आम क्यों तोड़ रहे हो? तूने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ सुन लिया। रुक जरा, अब तुझे सजा मिलेगी। और पेड़ की बातें सुनकर कौवा वहां से भागने की कोशिश करता है, परंतु पेड़ उसे जादू के माध्यम से एक पिंजरे में कैद कर देता है। तो दूसरे दिन टुक टुक अपने बच्चों के साथ अपने खेत में आती है, तो वो ये देखती है कि आम के पेड़ के ही नज़दीक कौवा
एक पिंजरे में कैद है। अरे कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? टुक टुक, ओ टुक टुक, मुझे बचाओ टुक टुक। इस पेड़ ने ही मुझे यहाँ कैद किया है और ये बोल भी सकता है। अरे कालू भाई, क्या बोल रहे हो? ये पेड़ कैसे बोल सकता है और आपको एक पिंजरे में कैसे बंद कर सकता है? अरे टुक टुक, इस पेड़ ने अभी मेरे साथ बात की है और जादू के माध्यम से इसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। जादू? पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे टुक टुक, मुझ पर विश्वास करो टुक टुक। तो टुक टुक कालू कौवे की बात सुनकर पेड़ से बोलती है। पेड़ भैया, ओ पेड़ भैया, क्या आप बोल सकते हैं? परंतु टुक टुक की बात सुनकर पेड़ शांत ही रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। देख रहे हो कालू भाई, पेड़ तो कुछ नहीं बोला और आप तो एक नंबर के दुष्ट हैं। हो सकता है आपको किसी और ने यहाँ पर कैद कर दिया हो और अब आप हमारे पेड़ पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं टुक टुक, ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। ये पेड़ बोल सकता है और इसने ही मुझे जादू के माध्यम से कैद किया है। और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि अचानक पेड़ बोलने लगता है। हा 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 हा, कौवा एकदम सही बोल रहा है। मैं बोल सकता हूँ और इसे यहाँ मैंने ही कैद किया है। और पेड़ को बोलता देख टुक टुक और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे माँ, कोई पेड़ बोल कैसे सकता है माँ? तब तो कालू भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कोई साधारण पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। अरे मुझसे बिल्कुल भी मत डरो छोटे बच्चे। असल में मैं तो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहता। ये दुष्ट कौवा पेड़ से आम चुराने आया था और इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर कैद कर दिया। परंतु आप कौन हैं और आप बात कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब पेड़ ने सब कुछ खुलकर बोला कि वो एक पेड़ कैसे बन गया। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप भी इस जादुई पेड़ की कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।